अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बलोची टिक्का बिरयानी। और बलोची स्टाइल में बनेगा, बिल्कुल बेहतरीन बनेगा और बहुत ही लजीज और लाजवाब, बिल्कुल डिफरेंट जायका है इसका। तो इस बिरयानी के लिए जो हमें चाहिए वो है चिकन टिक्का। हमने पूरा लेना है। लेग का पूरा जो पीस होता है उसको हमने लेना है पूरा। और यहाँ पर बड़े पीस हम चिकन के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर चेस्ट का भी पीस ले सकते हैं उसको, लेकिन बड़े पीस में कटवा लीजिएगा। तो यहाँ मैंने लेग के पीस ले लिए थे यहाँ पर, और इसको खूब अच्छा सा धो लिया था। और यहाँ पर इसके बीच में मैंने लगा दिए थे कट। तो यहाँ मैंने लेग का पीस जो है 2 ले लिए थे बड़े साइज़ के। और यहाँ पर इसको हमने मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाल देंगे जर्दे का रंग। और ख़ूब अच्छा सा आपने डालना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि जर्दे का रंग का जो कलर इसके ऊपर आएगा ना फिर ये पकेगा। तो हमने इतना कलर डालें क्योंकि पकने के बाद ये कलर थोड़ा हल्का हो जाता है। तो आपने अच्छा खासा इसमें कलर, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं मुस्तकिल इसमें डाल रही हूँ। और अब इसके ऊपर मैं छिड़क रही हूँ नमक और जर्दे को रंग के जो है ना हमने खूब अच्छा सा यहाँ पर इसकी मालिश करनी है। और खूब अच्छा सा हमने यहाँ पर इसको रगड़ना है, ताकि मुर्गी की जो लेग पीस है इसमें खूब अच्छा सा जो है हर जगह जो है कलर भी लग जाए और नमक का फ्लेवर भी आ जाए। तो ये है बलोची टिक्का स्टाइल इसको बनाने का, कि सबसे पहले आपने मैरिनेट जो करना है वो नमक और जर्दे के रंग से करना है। और इसको खटास देने के लिए यहाँ पर ले लेंगे इमली का पल्प ले लेंगे। और आप यहाँ पर लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन बलोची में ज़्यादातर ये इमली के पल्प का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने ले लिए थे, 2 एक के लिए। तो यहाँ पर इस तरह 4 टेबल स्पून आपने डालने हैं। इमली का गाढ़ा सा पल्प आपने लेना है और खूब अच्छा से यहाँ पर मल लेंगे। तो पहले नमक और जर्दे का रंग मलें, उसके बाद फिर आप इसमें इमली का पल्प डालें और इसको मैरिनेट करने के लिए हम रख देते हैं। वही मैं कहूँगी जितनी देर आप रखेंगे इतना ही इसमें जायका और फ्लेवर निकल कर आएगा। तो अब आ जाते हैं इसकी बिरयानी की तरफ, कि बिरयानी की हमने क्या तैयारी करनी है। और चावल जो है मैंने सेला चावल लिए, जिनको मैंने तकरीबन आधा किलो मैंने सेला चावल को भिगो दिए हैं धो के 2-3 पानी के साथ, और उसको रख दिया है। और यहाँ पर हम ले लेंगे हाफ़ कप ऑयल और इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस कटिंग हुई हुई। तो यहाँ प्याज को जो है हम नरम कर लेंगे, और यहाँ पर इसको हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। और साथ ही मैं इसमें गरम मसाला भी डाल दूँगी, साबुत गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला जब तक ऑयल के अंदर नहीं जाएगा इसका फ्लेवर निकल कर नहीं आता। और बीफ होता है तो उसमें खूब अच्छा सा पकता रहता है, तो इसका फ्लेवर निकल जाता है गरम मसाले का। लेकिन चिकन जो है वो जल्दी पक जाती है, तो आपने इसको प्याज के साथ ही डाल देना। और जैसे प्याज देखिए हम नरम हुई है, तो मैं ये सारा जो गरम मसाला है, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टीस्पून, दालचीनी के 1-2 टुकड़े, और छोटी इलायची ले लिए मैंने 3 अदद, बड़ी इलायची ले ली है 1 अदद, और तेज़ पत्ते ले लिए हैं 2 अदद छोटे। और इनको इसके साथ प्याज के साथ हमने मिक्स कर लेना है इनका फ्लेवर, ताकि खूब अच्छा सा इसके अंदर आ जाए। और प्याज में जैसे ही हल्का सा कलर आने लगेगा तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी टमाटर। और ये टमाटर तकरीबन मैंने लिए हैं 300 ग्राम, यानी कि 3 बड़े बड़े टमाटर थे, जिनको इस तरह मैंने रफली चॉप कर लिया था। और मज़ीद इसके अंदर हम डालेंगे दही। तो यहाँ पर दही जो आप डालेंगे वो तकरीबन आधा पाव दही डालेंगे। मेरी होममेड दही है, तो मैंने 2 चमचे भर के इस तरह डाल दिए। और दही के साथ इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और जायका फ्लेवर के लिए इसमें हमने ड्राई मसाले डालने, जिसमें लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ़ टीस्पून, और यहाँ पर डाल देंगे पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून भर के डाल देंगे। और यहाँ पर डाल देंगे भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और नमक डाल देंगे यहाँ पर। और इस तरह इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। नमक मैंने 1 टीस्पून ले लिया इस मसाले के हिसाब से। चावल जो हम उबालेंगे उसके पानी में, उसके हिसाब से हमने पानी में डालना है। और यहाँ पे जैसे मसाला भुन गया था, उसके बाद मैंने ये चिकन रख दी थी इसके ऊपर। तो ये बस चिकन को हमने इस तरह रख देना है मसाले के ऊपर। मसाला भी अभी पूरा भुना हुआ नहीं है, उसमें भी थोड़ी सी कसर है। तो यहाँ पर चिकन रखने के बाद आप ढक दें इसे और आँच कर दें बिल्कुल हल्की। तो मैंने पानी का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अब जो हमने हल्की आँच पे इसे रखा था तो चिकन का एक अपना पानी होता है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। तो दही, टमाटर और चिकन का जो अपना पानी होता है वो बस यहाँ आ जाएगा, तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अदरक लहसुन भी मैंने शुरू में डालना था, जो मैं भूल गई थी, तो बीच में मुझे याद आया, तो मैंने अब यहाँ पर मिक्स कर लिया, क्योंकि अभी ये मसाला भी भुनेगा और ये बेहतरीन हमारी जो चिकन है ये भी गलावट की तरफ जा रही। तो बस इसको मैं पलट लेती हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट ही हुए इसको चिकन को रखे हुए।
तो बस इसको आपने पलट देना है और उसके बाद फिर आपने इसको दम पे लगा देना है, फिर से हल्की आंच पे दम पे, ताकि चिकन जो है ना खूब अच्छी सी गल जाए, पक जाए अंदर तक। और जब तक इसकी रान के पास से गोश्त अलग नहीं होता तब तक आपने इसको पकाना है। तो ये एक यही निशानी है इसकी गोश्त को देखने की चिकन की। और यहाँ मैं जो है इसके ऊपर जो हमने तह के ऊपर जो हमने मसाले डालने हैं, जिसमें हमने ये लेमन ले लिया मैंने 1 अदद, तो मैं इसके छिलके उतार के इसमें डालूँगी, क्योंकि छिलके जो हैं थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है इसमें, मतलब खाते हुए भी अगर आ जाए तो वो कड़वाहट सी महसूस होती है। तो मैंने इस तरह इसको काट लिया था, हटा दिया था छिलकों को। और यहाँ पर जो लीमू है बस इसके मैं 4 टुकड़े करूँगी और ये इसमें घुल जाएगा लीमू बिल्कुल भी। जैसे हम दम पे लगाएंगे इसे मसालों के साथ तो ये घुल जाएगा, ये नज़र भी नहीं आएगा। तो छिलके जो होते हैं वो रहते हैं और फिर वो मुंह में आते हैं तो कड़वाहट होती है। तो यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्चें मोटी बड़ी वाली ले ली थी, जिसमें से इसको 2 कर दिया। हरा धनिया थोड़ा सा ले लिया, पुदीना थोड़ा सा ले लिया। और ये हरी मिर्चें पिसी हुई 1 टेबल स्पून के बराबर ये मेरे पास फ्रोज़न थी, तो ये भी हम यहाँ पर डाल देंगे ताकि हरी मिर्च का भी खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो आप जो हरी मिर्च को चॉप करके भी डाल सकते हैं, जैसे हमने सब मसाले डाले थे आप उस टाइम डाल सकते हैं हरी मिर्च को। तो मेरे पास ये फ्रोज़न थी तो मैंने फ्रोज़न डाल दिए। तो अब देख रहे होंगे रान के पास इसका गोश्त जो है वो बस अब छूटने लगा है, तो इसका मतलब है ये तैयारी की तरफ है। तो यकीन करें कि बिरयानी जो है ना, ये बलोची टिक्का बिरयानी बहुत ही लजीज़ और लाजवाब बनती है। बहुत ही अच्छा इसका डिफरेंट फ्लेवर है। और आप अगर चाहें तो इसको इस तरह भी, जैसे ये टिक्का ग्रेवी है तो आप इसको टिक्का ग्रेवी के हिसाब से भी खा सकते हैं। आप बॉयल चावल ना डालें, बिरयानी ना बनाएं, तो इस तरह की ग्रेवी बना लें और उसका टिक्का इसमें गला लें और ये बेहतरीन से हमारी टिक्का ग्रेवी तैयार हो जाएगी, बलोची टिक्का ग्रेवी। तो यहाँ पर जो है बस अब ये चिकन का जो पानी है मैं यहाँ पर ड्राई करूँगी तेज़ आंच करके। और चिकन जो है बिल्कुल बेहतरीन गल चुकी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि गोश्त जो है वो हड्डी से नीचे हो चुका है। और बस अब मैं यहाँ पर इसको कोयले का धुआं दूंगी। मैंने 2 छोटे कोयले को दहका लिया था और यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट रख देंगे और कोयले पे थोड़ा सा ऑयल या घी डाल देंगे, ढक्कन फ़ौरन ढक दें और इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि खूब अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चिकन के ऊपर आ जाए। तो क्योंकि कोयलों के ऊपर जब ये टिक्के बनते हैं तो उनका फ्लेवर ही अलग होता है, उनकी लुक ही अलग होती है। लेकिन हम इसके ऊपर बना रहे हैं तो इस वजह से इसमें वो लुक नज़र नहीं आएगी आपको कि जैसे कि टिक्का एक कोयलों के ऊपर बनता है, लेकिन फ्लेवर आपको वही मिलेगा, वही जायका मिलेगा। तो ये जो मसाला है यहाँ पर नीचे मैंने टिक्के जो थे वो अलग रख लिए थे और मसाले के अंदर मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लेमन के जो हमने स्लाइस किए थे वो रख दिए यहाँ पर। बस इसको अब हम करेंगे मिक्स। मैंने चावल भी बॉयल करके उसको एक बाउल के अंदर रख लिया था और यहाँ पर बस अब हमने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर जो है मैं डाल दूँगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून और यहाँ पर मैं केवड़ा एसेंस डाल दूँगी। अगर अरके गुलाब है तो आप वो डाल दीजिए, मैंने 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस डाल दिया है। और इसको बस मिक्स करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे बॉयल राइस। यहाँ पर जो मेरे ये आधा किलो हैं ये, और इनको मैं दिखा दूँ कि मैंने इसके अंदर काला शाह ज़ीरा डाला है और बादियान के 1-2 फूल डाल के मैंने इसको उबाल लिया था। नमक जो है पानी में आपने चटकीला रखना होता है, तभी चावलों में मतलब कि जायका आता है। नमक का कमी नहीं होती, जब तक पानी आपका खट्टा महसूस ना हो, अच्छा चटकीला सा, तब तक आपने उसमें नमक डालना है। और चावल को तभी आपने बॉयल करना है, क्योंकि यहाँ पानी हमने इसका ड्रेन करना होता है। तो इसलिए मत घबराएं कि इसके अंदर नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए सारे और ऊपर से जो है मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया, छिड़क दिया इसके ऊपर। और यहाँ पर ऊपर रख देंगे टिक्का, ताकि ये भी अच्छा सा दम पे लग जाए। और जो टिक्के का थोड़ा सा ग्रेवी प्लेट में था ये भी मैं निकाल दूँगी यहाँ पर और अब मैं लगा दूँगी इसे दम पे। तो कुछ भी नहीं डालना आपने इसके अंदर, बस ये बेहतरीन हमारी टिक्का बिरयानी जो है दम के ऊपर जा चुकी है। तो यहाँ पर ये डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये हमारी मज़ेदार सी टिक्का दम बिरयानी नहीं बल्कि टिक्का बिरयानी है, बलोची टिक्का बिरयानी। तो आपने वही काम करना है, सबसे पहले इस टिक्के को आपने एक तरफ रख लेना है ताकि जो हमारे राइस है ना वो खूब अच्छे से निकल सकें, ताकि जो मसाला है नीचे वो हम मिक्स कर सकें। तो यही वजह है कि इसको हटानी है, कि क्योंकि फिर मसाला मिक्स नहीं हो पाएगा और ये टिक्का फिर टूट जाएगा। क्योंकि खूब अच्छी से इसमें गलावट आ चुकी है। तो बस यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी लुक देखें, माशाल्लाह चावल का दाना कैसा अपना खिला खिला सा है। मसाले को मिक्स कर दें, उसके बाद फिर आप इसको डिश आउट करें और टिक्का रख दें यहाँ पर। तो मैं अभी डिश आउट नहीं करूँगी, मैं खाली आपको इसी के अंदर ही सजा के मैं दिखा देती हूँ कि हमारी ये बलोची टिक्का बिरयानी जो है वो कैसी लग रही है। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा,
मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। बहुत ही लजीज और लाजवाब हमारी ये बलोची टिक्का बिरयानी है। बहुत सारी बिरयानी सिखाई हैं, हर बिरयानी का एक अपना जायका, एक अपना फ्लेवर होता है। तो इस बिरयानी का भी एक अपना जायका और एक फ्लेवर है। तो इतनी ही बड़ी बोटियों के साथ बनाइए। और सीने का जो पीस होता है वो भी आप ले सकते हैं, लेग का भी ले सकते हैं। एक मुर्गी के 4 पीस करवा लें और बड़ी बोटी के साथ बनाएं। तो बड़ी बोटी के साथ ये होता है कि इसका लुक भी देखने में अच्छा लगता है और खाने में तो है ही लाजवाब और मज़ेदार। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।